इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन अपन ने पढ़ लिया था, उसमें कुछ होमवर्क था का कोई क्वेश्चन? नरेंद्र मिश्रा कोई है? सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल, दोनों में चेक कर दो आप तो। और रोल नंबर, अरे अपने एडमिशन में देखो ना, या छोड़ो आप तो 11th का रोल नंबर अलॉट करो मगर चेक दोनों में कर दो। चलो बच्चे इसके बारे में बोलो, आइडेंटिकल या नॉट आइडेंटिकल। जो लोग परसों एब्सेंट थे वो हाथ उठाओ तो उनको शीट दे दूं। मैंने एक शीट बांटी थी, 3 शीट बांटी थी, फंक्शन स्पेशल, इनवर्स स्पेशल, लॉग स्पेशल। वो मिल चुकी है तो हाथ नीचे कर दो। आप लोगों को नहीं मिली, बाहर जाओ और 3 शीट लेकर आनी है हर बच्चे को। ये बगल वाले रूम में से लेकर आओ खुद, अक्की खुद की लाओ, पड़ोसन की थोड़ी लाओगे तुम। और वो बोले ना लॉग की कम है तो कहना भाई साहब बुकिंग डालो। तुमको मिली तीनों गुप्ता जी? हाँ बोलो, ये आइडेंटिकल या नॉट आइडेंटिकल? आइडेंटिकल ना? अरे किया तो था पिछली क्लास में, देख लो तो। पिछली क्लास में ये था ना क्वेश्चन, था, देख अच्छे से। हाँ डिफरेंट तो होगा ना दीदी, तभी तो अभी दिया है। आगे आ जा भाई, आगे आ जा, आगे आ जा, और आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, वहाँ वो बैग आगे रख देना दीदी। हाँ बैठो, पैर अंदर करो। हाँ बोलो बच्चे, आंसर बोलो, आइडेंटिकल या नॉट आइडेंटिकल? चलो आइडेंटिकल पे हाथ उठाओ, नॉट आइडेंटिकल पे हाथ उठाओ। हाँ अपन बोलो आंसर। तो हाथ नहीं उठाया था तुमने? अच्छा जल्दी हाथ नीचे करो भाई, आइडेंटिकल वाले हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ ऐसे, आइडेंटिकल वाले हाथ उठाओ। हाँ दीदी समझाओ। 1 रख सकता हूं क्या इधर? log 1 0 दीदी रख सकता हूं ना? वो उधर बैठे हैं, वो लोग बाहर गए हैं, इधर बैठ जा भाई तू, आके इधर कॉर्नर में चले जा। log 1 0, लॉग के पैरों में 1 मना होता है तो नॉट आइडेंटिकल। कारण x बराबर 1 एक जगह रख सकते हैं, एक जगह नहीं रख सकते। कौन सी शीट नहीं मिल पाई? सीक्वेंस सीरीज क्यों लिया है? मतलब जो नहीं पढ़ा वो भी ले जाओ, अब वो 11th क्लास में कम पड़ जाएगी मेरे को। बताओ आइडेंटिकल या नॉट आइडेंटिकल, साथ में नहीं लिखना है। ऐसा कोई बच्चा जिसको पैकेज फंक्शन का नाम मिला हो, किसी को हिंदी मीडियम फंक्शन का पैकेज चाहिए तो हाथ उठाओ, ये हिंदी मीडियम वाले हाथ उठाओ। चलो आइडेंटिकल नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल वाले हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ ऐसे सीधा। नॉट आइडेंटिकल वाले हाथ उठाओ। आपने बच्चे वीडियोस देखी कितनी? पूरी 10 तक देख ली क्या? पिछली क्लास में मैंने आपको वीडियो में भेजा था, आप वही हो क्या? किसी एक बच्चे को भेजा था? हाँ भेजा था। चलो मेरी बात सुनो, 10 90 डिग्री पर क्या देता है? हम क्या 90 रख सकते हैं इधर? नहीं रख सकते। साइन 90 पे क्या देगा? कोसेक, तो यहां 90 रख सकता हूं, उधर हट गया। नॉट आइडेंटिकल, x बिलोंग्स टू ऑड π/2। टेंशन क्रिएट कर दिया। मत लिखो ओए, साथ में मत लिखो। अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था हिंदी में मैंने? ये लिख रहा, आगे वाले से बात कर रहा हूं।
बोलो साहब बोलो। कुछ कलम चला के रफ वर्क करना हो तो कर सकते हो, मगर क्वेश्चन आंसर नहीं छापना, रफ वर्क कर लो। तुम तो सब में आइडेंटिकल बोल देते हो। बोलो साहब, आइडेंटिकल वाले हाथ उठाओ। अरे ऐसे हाथ उठाओ। अरे तुमको उठाने की इच्छा है कि नहीं उठाने की इच्छा? नहीं भाई साहब, अरे अभी उठा रहे थे फिर तुमने नीचे कर लिया। मेरे को क्या हर बच्चे का चेहरा याद रखना पड़ता, कौन आंसर दे रहा है नहीं दे रहा है? कितने लोग कह रहे हैं नॉन आइडेंटिकल? पारस तुम क्या करना, लाहौल विलाकुवत, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर माइनस है भाई, कॉस स्क्वायर कॉमन, 1 अपन साइन स्क्वायर -1, कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। छेड़छाड़ करने पर सेम हो गया, इसका मतलब रेंज इक्वल है। क्या क्या? छेड़छाड़ करने पर सेम हो गया, इसका मतलब रेंज इक्वल है। डोमेन इक्वल है कि नहीं उसका पता करने का तरीका, यहां पर 2 एलिमेंट है, वही सेम एलिमेंट यहां है, डिवाइड का चिन्ह कहीं भी नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में डोमेन सेम रहती है। सही है? अरे यहां अटेंडेंस पूरी लाइन में हो गई क्या? तो वहां से कहां आधे रास्ते से उधर जा रहे हो, या पीछे से हो गई क्या अटेंडेंस? हाँ पीछे भेज दे भैया, पहले सबसे पीछे भेज दे, फिर दोबारा आगे आ जाएगा, एकदम सबसे पीछे, पहले सबसे पीछे भेज दे फिर आगे आएगा। पीछे कर दिया क्या तूने साहू? मैं बोल रहा हूं जब पीछे भेज दे तो क्यों रोक रहे हो गाड़ी? बोलो आंसर, आइडेंटिकल या नॉट आइडेंटिकल है? बोलो बोलो। देखो 5 रखा, 5 5 25, 5 का स्क्वायर, सिग्नम पॉजिटिव पर क्या देता है? 1, इसलिए 25 इंटू 1, -5 रखते हैं। क्या रखते हैं? तो -5 का मॉड +5, 5 इंटू -5 -25 क्या हुआ? और -5 का स्क्वायर प्लस का 25, सिग्नम हमें -5 पे क्या देगा? -1 देगा, तो माइनस इंटू 25 -25। ओके, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल या नॉट आइडेंटिकल? तुमने वीडियो देख ली? गुड, बोलो। है दीदी दूर रहो, वो स्विच बोर्ड पूरा टूट चुका, उसमें से करंट वरेंट आ गया तो। कितने लोग बोल रहे हैं आइडेंटिकल? अच्छे से हाथ उठाओ, और अच्छे से हाथ उठाओ, सीधा खड़ा वर्टिकल हाथ उठाओ। बहन बेटियों में कोई नहीं कह रही है? कितने लोग कह रहे हैं नॉट आइडेंटिकल? गुप्ता जी खड़े हो जाओ। हाँ समझा मुझे, आइडेंटिकल केस है। छेड़छाड़ मना होती है वेन एवर वी फाइंड इट डोमेन। हाँ यस, वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें क्या कंसिडर है? इसमें खत्म। इसमें 0 रख सकता हूं क्या? 0/1, 0 + 1, तो 0/1 0 रख सकता हूं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। मगर यहां देखो 1/0 कितना? इन्फिनिटी + 1 इन्फिनिटी, 1/∞। आंसर 0 उधर भी है इधर भी है, मगर यहां 0 रखना मना है, क्योंकि इंटरमीडिएट वैल्यू भी इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। बीच में थोड़ी देर के लिए भी इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। छापना नहीं, समझदारी से लिखना। लिखा लिखा लिखा। इसको मिटा दूं क्या? बोलो सब, एक बार में बोल दो तुम तो, आज तो हो ही जाए। पहले वाला आइडेंटिकल
के लिए हाथ उठाओ। ओ हेलो भाई, नीचे क्या देख रहे हैं? शर्ट का बटन लगा एक तो। हाँ, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो। बैग वेग अपने पास है तो ऊपर रख दो। नॉट आइडेंटिकल वाले हाथ उठाओ फर्स्ट के लिए। हाँ, हिमांशु चौरसिया खड़े हो जाओ, बताओ। गोलू यहाँ 2 रख के दिखा, 3 रख के दिखा, 4 रख के दिखा। साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2, ऐसा होता है क्या? यहाँ डामेन क्या है? डामेन -1 से, जबकि ये कोई फंक्शन है gx = π/2। इसमें 10 रखो, 50 रखो, 100 रखो, सब जगह π/2 देगा। डोमेन अलग अलग है, नॉट आइडेंटिकल। नहीं बना ना तुमसे, मुझे बड़ी खुशी हुई। अब चलो सेकंड वाला, आइडेंटिकल के लिए हाथ उठाओ। आइडेंटिकल के लिए हाथ उठाओ। अब कोई नहीं उठाओ। नॉट आइडेंटिकल के लिए हाथ उठाओ। कुछ लोग अभी भी कन्फ्यूज है। अरे हाँ रे बाबा, इधर डोमेन क्या होती है? -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी। इधर तो ऑल रियल है ना। वो छपाई मना किया ना कि लिखना नहीं है। बताओ। हेलो हाई, ओ हेलो। थर्ड वाले के लिए बताओ। आइडेंटिकल के लिए हाथ उठाओ। नॉट आइडेंटिकल के लिए हाथ उठाओ। नॉट आइडेंटिकल, यस गुप्ता जी खड़े हो जाओ। हाँ बताओ, नॉट आइडेंटिकल किस दम पे? खड़े तो हो जाओ यार, खुदा ने टांगे दी है। हाँ बताओ। हाँ क्या क्या? अरे गोलू, यहाँ π/2 कहाँ रखना है? क्या दिक्कत है? कब नहीं होगा? कहीं पर भी चले जाओ तुम, वो कुछ और होता है। वो tan इनवर्स x = cot इनवर्स 1/x होता है। अरे गुप्ता जी, गुप्त ज्ञान के धनी है ये। बैठो भाई साहब। वहां डोमेन भी ऑल रियल नंबर और यहां भी ऑल रियल नंबर, रेंज तो इक्वल तीनों में है। आगे बढ़ो, अभी लिखना नहीं है। मतलब कितने लोग कह रहे हैं कि आइडेंटिकल है? हाथ उठाओ, सीधा हाथ उठाओ, एकदम वर्टिकल। कितने लोग कह रहे हैं नॉट आइडेंटिकल? उरी बाबा, बहुत से लोगों को अभी कुछ मालूम भी नहीं। अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं दीदी, अपन थे पिछली क्लास में, तो कहाँ क्या किसी में हाथ नहीं उठा रहे हो दीदी? नहीं, इस वाले क्वेश्चन में। हाँ हेलो हाय, क्या वीडियो देखी तुमने? जब फाइन भर के आप 50 रुपया, एब्सेंट होने पे रूल आ गया, तुम्हें मालूम है 50 रुपया फाइन जब भरिया है। घड़ी जमा कर दे। नालायक, फेल हो जाओगे तो क्या करोगे तुम? हाथ नीचे करो। सुनिए, यहां कंबाइन वेवी कर्व बनेगा, तो इसका वेवी कर्व क्या आएगा? और जबकि इसका ये कहेगा -2 से बड़े रहना, ये कहेगा 3 से बड़े रहना। तो यहां अंतर क्या हुआ? सिर्फ ये वाला आंसर रिजेक्ट हो गया। एक और कर दीजिए, fx gx। ये चला। हेलो हाय दीदी जी, आंसर मेरा क्वेश्चन देखो न दीदी। ओ छपाई क्या कर रहा भाई?
बताना। हाँ चलो, इसमें कलम चलानी पड़ेगी, चला लो चला लो। क्वेश्चन मत लिखो, रफ वर्क करो। चलो हाथ उठाओ। कितने लोग बोल रहे हैं आइडेंटिकल, कितने लोग बोल रहे हैं नॉट आइडेंटिकल? हाँ खड़े हो जाओ। वेदांत चौरसिया ना, हाँ खड़े हो जाओ। रेंज अलग है, यस। क्या क्या आंसर आएगा और क्या नहीं आएगा बताओ। 1 रखा, यस। किस में रखा 1? हाँ गोलू, रेंज इक्वल होती है जब log m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन है। छेड़छाड़ अलाउड है तो रेंज इक्वल होगी। बेटी भाई साहब, हाँ हाँ साक्षी दीदी, कुछ साक्ष्य दीजिए आपके आंसर का। खड़े हो जाइए। आपने कहा था नॉट आइडेंटिकल, बताओ कैसे? डोमेन, डोमेन इक्वल नहीं होगी। तुमने कलम चलाए बगैर बोल दिया ना। मैंने इसलिए ये क्वेश्चन के तुरंत बाद वो दिया और बना के दिया, है नहीं मेरी शीट में, कि मैं तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर कर दूं। आपका नाम साक्षी, आपका नाम मीनाक्षी। हाँ आप बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओ। बताओ क्या बात कर रहे हो? 2 रख के दिखाओ। अरे पहले वाले में ही 2 रख के दिखाओ दीदी। तो ऐसे कि ऐसे बेडो। हाँ तुम्हें तो मालूम ही नहीं आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल क्या होता है। क्या नाम तुम्हारा? राघव। भगवान राम का नाम डुबा रहे हो तुम। देखो fx के लिए काम करें तो ये x है, ये 1 है, ये -1 है। x का चिन्ह नेगेटिव तो बेबी कर्व नीचे से आएगा। तो अब की बार डोमेन क्या हुई? ओ छपाई, ओ हेलो, क्या कर रहा भाई? क्या ये मालूम क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि 1 से छोटे नंबर रखना। ध्यान से देखो, आप 2 रख दोगे तो नेगेटिव हो रहा, तो ये कह रहा है 0 रखो, -1 -2 -3 रखो। और ये कह रहा है कि -1 से बड़े रखो। चेक कर लो आप, -1 से छोटा रखोगे तो नेगेटिव हो रहा है। तो इस व्यक्ति ने ऐसा बोला, तो खुशी की डबल लहर कहां है? दैट्स वाई इट इज आइडेंटिकल। एट ए टाइम एग्जाम्पल देना जरूरी है। और तुम जैसे गए गुजरे मैंने देखे नहीं। पन्ना पलटो, कल की क्लास में यही क्वेश्चन था अंडर रूट में। मैंने अंडर रूट की जगह लॉग लिख दिया तो तुम्हारे हाथ पांव भूल गए। पन्ना पलटो, एक के नीचे एक 2 क्वेश्चन थे, दोनों इकट्ठे लिखे थे मैंने। अंडर रूट था उसमें, एक आइडेंटिकल था, एक नॉट आइडेंटिकल था। तो बस अंडर रूट की जगह लॉग लिखकर मैंने नया क्वेश्चन बना दिया तुम्हारे लिए। तुमने काय में हाथ उठाया था? दीक्षित। फिर लिखो ना, मिटा दूं बच्चे, मिटा दूं? इस बार ऐसा करो कि आप तीनों क्वेश्चन लिख लो, बगल में मुझे तीनों के आंसर लिख दो, फिर अपन मिलाएंगे। बोलो सब आंसर बोलो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं पूछना है मुझे। ये प्रॉपर्टी तो मालूम है ना कि e की पावर ln k लिखा है। e की पावर ln k मतलब e की पावर log ऐसा, और ये होता है। तो ये दोनों सेम है तो ये ऐसे उतर आया। ठीक है, ऑप्शन पे हाथ उठाना। आइडेंटिकल आइडेंटिकल आइडेंटिकल, हाथ उठाओ। पैटर्न बनेंगे अब की बार। कौन से पैटर्न बनेंगे? यस यस। तो ए ऑप्शन है आइडेंटिकल आइडेंटिकल आइडेंटिकल। बी ऑप्शन क्या है? आइडेंटिकल नॉट आइडेंटिकल आइडेंटिकल। सी
आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल। डी आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल। ई ई एफ जी एच। बोलो। नॉट 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 नॉट, आई आई, एन आई, एन एन, आई एन। मेरे को परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है। 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 केस बनेंगे, 8 हो आपके सामने। अब तुम्हारा आंसर क्या है? हाँ ठीक है, मिलाते हैं। ए वाले हाथ उठाओ, बी वाले हाथ उठाओ। ए के बाद बी आता है गोलू। सी वाले हाथ उठाओ, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एनी। अरे लड़की का नाम होता है ई एन एन वाई। एफ फॉर फैनी, जी फॉर गुजराती, एच फॉर हेमा। देखो बच्चा, सुनो। कॉट हमें आंसर देता है 0 नहीं से पाई नहीं, इसलिए वो लॉग की गोद में ऑलवेज अलाउड हो गया। आइडेंटिकल यानी खेल खत्म। क्वेश्चन ऊपर के 4 में से है आंसर। कितने लोगों ने ABCD में से आंसर हमें हाथ उठाया था? हाँ, ये बैग नीचे रख देना भाई। हाँ, गर्मी नहीं होती क्या? हाँ, बॉम्बे। ए वाला तो कोई नहीं है। बी वाला कौन है? बी वाला है ना कोई? हाँ, तो सुनो भाई, ये हमें आंसर देता है -π/2 से नेगेटिव देता है। लॉग की गोद में नेगेटिव नहीं रख सकते, इसलिए इसके पर कुतरने पड़ेंगे। हम सिर्फ R+ रखेंगे, जबकि यहां ऑल आर अलाउड है। दैट्स वाई नॉट आइडेंटिकल, यानी आंसर अब सिर्फ CD में चला गया। हाँ, तुम्हारा क्या? डी तो हिल क्यों रहा भाई? डी वाले हाथ उठाओ। 2 बच्चे, 3 बचे। सी वाले हाथ उठाओ। 3। तुम्हारा हाथ अभी तक नहीं था, अभी अचानक सी पे कैसे आ गया? शुरू में उठाया था तुमने सी पे। चलो खड़े हो जाओ। इसको नॉट में क्यों डाला है तुमने? खड़े तो हो जाओ। हाँ बता। तो एक्स का क्या? बैठो, बधाई हो, लख लख बधाई हो। सेक हमें आउटपुट क्या देता है? 0 इंक्लूडिंग से, मगर नहीं दे पाता क्या? मगर 0 दे रहा है, तो 0 को जिंदगी से हटाने के लिए x को क्या करना पड़ेगा? -∞ से -1, हां, इंक्लूडिंग यहां से 1 गोल ब्रैकेट हो जाएगा, जबकि यहां पे 1 अलाउड है।
दैट्स वाई नॉट आइडेंटिकल। सी वाले कितने लोग हैं? सी वाले क्या नाम भैया का? सुरेंद्र मारन, हिमांशु चौरसिया, शुभम तोमर। इतनी देर से अपन कल से ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। इनवर्स टिग्नो अब भी पढ़ा अपन लोगों ने, ड्रापर को भी पढ़ा दिया मैंने, और तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो। अब तुम बादाम नहीं खाते हो, मम्मी पापा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तुम जाके मोबाइल ले आते हो बाजार से, उसमें खूब वो खेलते हो, कैरियर क्रश, अंगूठे के बाइशेप ट्राइशेप बन गए। क्या मतलब, आंसर नहीं आते। वो 10,000 रुपये की बादाम खा लेते मोबाइल 10,000 का लेने की जगह। तो क्या है? कितने का पांडे तेरा मोबाइल? कक्षा 10वीं में 35,000 का मोबाइल लेके घूमता था वो, मैंने सुना के हैं। लिखो जल्दी, रुको तुम मत लिखो। क्या लिखा दीदी? इतनी लंबी बंटवारे की लकीर। हाँ, क्या हेडिंग क्या डाली? अरे यस भाई साहब, फंक्शन। क्या क्या? मत तो लिखो, मैंने बोला ना हिंदी में बोला ना। कौन से मीडियम के हो दीदी? तो हिंदी नहीं समझ में आती, हिंदी मीडियम वाले को बताओ। ये हो रहा देश का बुरा हाल। मत लिखो बोला, क्या बोला मैंने? डोंट राइट, है कि नहीं? वो हमारे टाइम से दिक्कत है, हम हिंदी मीडियम के थे ना, तो डाउट डिस्कशन में टीचर ने हमको समझ में आए इसलिए शब्द यूज किया अवतल दर्पण। क्या यूज किया? अवतल। और हम डायलॉग मारते थे ओके ओके, कॉनकेव मिरर। तो वो कहते थे ये तो देश का हाल है। हिंदी मीडियम वाला चाहता है कि क्या शब्द यूज करो? इंग्लिश। सुनो तो सही। 1-1 फंक्शन। क्या हिंदी नाम मालूम नहीं है, मैं ट्रांसलेट करके लिख रहा हूं। अरे हाँ कि ना? क्या लिखा? सुनो, पहला जो 1 है वो काय के लिए है? इनपुट के लिए। और दूसरा 1 काय के लिए लिखा? तो उसका एक्सप्लेनेशन लिखा मैंने। क्या? हर एक नए इनपुट पर हर बार एक नया आउटपुट। रिपीट नहीं। अरे यस, गेम समझिए। कभी कभी शब्द यूज किया जाता है क्या? फंक्शन की जगह शब्द आ जाता है क्या? मतलब समझो आप। क्या? मेनी वन फंक्शन। तो x की कई वैल्यूज पर fx एक प्रकार का ही उत्तर दे। एग्जाम्पल, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स fx। -1 पे भी 1, 1 पे भी 1, -2 पे 2 पे दोनों पे 4 4, -3 3 पे दोनों पे क्या? ये जो रिपीटेशन हो रहा है उसका नाम मेनी वन मैपिंग, मेनी वन फंक्शन। क्या लिख लिया पांडे तुमने? तो ऊपर देखो, समझने की चीज है, लिखने की नहीं है। एग्जाम हॉल में सीधा क्वेश्चन आएगा, बताइए ये 1-1 है कि मेनी वन है? तो वहां आपको पहचानने की क्षमता काम आएगी। यहां क्या होगी पहचान? क्या लिखा? और पढ़ ले पहले क्या लिखा, फिर बतिया लेना। क्या लिखा? काटने में सफल हो जाए, इसका मतलब समझिए। इसमें एग्जाम्पल आएगा क्या? fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसका ग्राफ कैसा बनता? आप देखिए, कोई भी आड़ी लाइन एक से ज्यादा बार नहीं काट सकती।
तो इसमें पहचान नंबर 1 ये दे दिया, पहचान नंबर 2 ग्राफ आपका ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज क्या होना चाहिए, मतलब एक ही प्रकार का गुण, हमेशा इंक्रीजिंग या हमेशा जिसे कहते हैं मोनोटोनिक, क्या एक प्रकार की हरकत करने वाला, जिंदगी भर या तो तरक्की दिखाए या जिंदगी भर डाउनफॉल। ऐसा नहीं कि कभी तरक्की कभी बुरे दिन, कभी तरक्की कभी बुरे दिन, ऐसा नहीं। ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो पलट के कभी आएगा ही नहीं नीचे कि आपको सेम आंसर दे दे। और वहां पहचान नंबर 2 ये है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ आर और कांस्टेंट प्रॉपर्टी, यानी कि ग्राफ ऐसा ऐसा चलेगा तभी तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा बार काट पाएगी, या तो ग्राफ ही कांस्टेंट होगी अल्लाह तो एक ही वैल्यू बार 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 दे रहा, या ग्राफ ऐसे आया ऐसे कांस्टेंट हुआ फिर चला गया, तो थोड़ी देर के लिए सेम वैल्यू रिपीट कर दी उसने। चेहरे से हाथ हटाओ, इसका ग्राफ आप देखिए आपको समझ में आएगा। इसका ग्राफ ऐसा होता है, तो इसने भैया ये मान लो कि 2 है, ये -2 है, इसने 4 नाम की वैल्यू 2 जगह दी, तभी तो हॉरिजॉन्टल लाइन 2 बार कट रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने एक्स एक्सिस के नीचे खींची, कटाई नहीं, तो मैंने क्या शब्द यूज किया, ग्राफ को कम से कम एक लाइन भी एक से ज्यादा बार काटने में सफल हो जाए। तो इसका मतलब समझिए, इसकी दूसरी पहचान f' या तो नॉन नेगेटिव हो जाए या नॉन छोड़ो पॉजिटिव रहे, क्या, या नेगेटिव। यहां स्टार रखना, कुछ कमी है, समझानी बाकी है, जगह कम है इसलिए। तीसरा f' तीनों गुण दे, पॉजिटिव नेगेटिव 0, पॉजिटिव नेगेटिव तो जरूर दे, या इसको बोलेंगे ऑलवेज 0 कांस्टेंट। समझना पड़ेगा, ऐसे छोटे छोटे डायलॉग से काम नहीं होगा। और वो जो बारीकी मेरे दिमाग में है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, कभी कभी 0 भी अलाउड होता है, और मैंने नॉन नेगेटिव शब्द यूज किया तो दिमाग में क्या आया, वो कांस्टेंट आ गया दिमाग में, आखिरी वाला कोने का, वो पॉजिटिव है, 0 है और पॉजिटिव है, तो वो तो मैनी वन में खड़ा है। तो एकदम बारीकी से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्सेप्शनल केस गिनते हुए चलना पड़ेगा। मैं सिर्फ डायलॉग मार दूं और तुम एग्जाम दे आओ तो ऐसा नहीं। सुनना, मेरी बात सुनो, ये ग्राफ मैंने बीच में बनाया, तुम बताओ ये किस में जाएगा। अरे इस वाले इलाके में कहां, क्या है ये, इस इलाके में क्या है ये, इस इलाके में क्या है, इस इलाके में क्या है, तो इसने कौन कौन से गुण शो किए, 1 1 भी और नहीं, ऐसा नहीं होता। सुन लो मेरी बात, तुम जब छोटे थे दोस्तों के स्कूल से रबर शार्पनर चुरा के ले आते थे। हाँ हाँ, बचपन में ऐसे गुण होते हैं। मेरी कजिन है, वो ले आती थी भर भर के सबके, फिलहाल इंजीनियरिंग 3rd ईयर में है, और हम उससे पूछे ये क्या है, दूसरों की चीजें ले आते हैं क्या कभी, कि हमें अच्छी लगेगी तो हम क्यों नहीं लाएंगे, ये उस समय जवाब होता था। क्या, तो बचपन में आपको चीजें इधर उधर करते हुए किसी ने देख लिया, पापा ने ही देख लिया, और पापा ने पहचान लिया कि हाँ ये मेरा बच्चा, ऐसा निकल गया। अब जब आप बड़े हो गए ना, तो बैंक में 1 लाख रुपए जमा करने पापा भेज तो रहे हैं आपको, मगर शक तो तभी भी है
हाँ कि ना, साथ में जरूर किसी को लगा देंगे। हाँ 2 लोग जाओ, हाँ कि ना। तो एक बार भी आप गलत काम करते हुए दिख गए तो जिंदगी भर के लिए वो छाप पड़ जाती है आप पे। तुम मुझे मान लो दिख गए केरवा डैम पे किसी के साथ, चिनार पार्क में दिख गए किसी के साथ, हाँ कि ना। अब वो जो लोग उधर जाते हैं वो समझ गए किसके साथ। अरे यस। अब 4-5 साल बाद आपके रिश्ते आना शुरू होंगे तो वो सामने वाली पार्टी अच्छे से पता लगाती है। तो सिर्फ रिश्तेदारों से नहीं पूछती कि इसका नेचर कैसा है, वो सबसे पूछती है। कौन सी स्कूल में पढ़ता था, पढ़ती थी, वहां पूछने जाते हैं कि इस बच्चे के बारे में आपके क्या ख्याल हैं। स्कूल में सबको मालूम होता है कौन के किसके जलवे चल रहे हैं। अरे हाँ कि ना, टीचर बता देगा कि हाँ ऐसा ऐसा, मेरे से पूछने आ गए, अपन तो बता देंगे, अरे मैंने वहां देखा था और फोटो भी खींच ली थी। अब आप शरीफ हो चुके हो, एक ही बार गए थे गलती से, मगर परमानेंट आप पे छाप पड़ गई। तो मैनी वन शब्द एक प्रकार की गाली है क्या फंक्शन की दुनिया में। एक बार भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा बार काटने में सफल हो गई तो इसका लाइफ टाइम नाम क्या कहलाएगा। अरे हाँ कि ना। एक और चीज, ये x और ये क्या, मैंने 0 पुट किया तो आंसर क्या मिला, 0। तो ऐसे एरो लगाते हैं, इसे मैपिंग कहते हैं। ये इनपुट, वो सीधे होकर बैठना। यहां रखा 1 तो यहां रखा -1, तो यहां रखा क्या, -1। यहां रखा -2 तो यहां क्या आया, -8। यहां रखा +1 तो इधर भी क्या आया, +1। यहां रखा +2 तो यहां भी क्या आया, +8। तो हर बार क्या हुआ, नया आंसर मिला। और इधर देखिए ध्यान से, इधर 0 रखने पर तो 0 मिला, मगर 1 माइनस का और प्लस का रखने पर क्या मिला था, मैनी टू 1। क्या 2 रखा और -2 रखा, दोनों बार एक ही आंसर आया क्या। गेम समझना। तो इसको कुछ लोग कहते हैं कौन सा फंक्शन, 1-to-1 फंक्शन। उसको क्या कहते हैं, मैनी टू। जितने भी मोबाइल हैं सभी में कस्टमर केयर का नंबर क्या है, वो शिकायत केंद्र है 198। कस्टमर केयर क्या है, 1-to-1 है। अरे हां, आइडिया उल्टी चल रही थी, 111 था उसका, डोकोमो का 123 था। कई सालों के बाद उन्हें समझ में आया कि 1-to-1 का मतलब क्या है। ये है वो 1-to-1। एक व्यक्ति जब यहां से कॉल करता है तो उधर से एक व्यक्ति जवाब दे रहा है, 1-to-1 डिस्कशन। दैट्स व्हाई इट्स नंबर 1-to-1। यस। और वो क्या है, जी हां, ये क्लासरूम, मैनी टू 1। समझ रहे हैं आप बात को, कहां से कहां इंजीनियरिंग कैसे जुड़ी हुई है। चलो अब फिर से मेरी बात सुनना। लेट कंसिडर, क्या कि आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो क्या, लेट कंसिडर क्या, यस। तो उस रिस्पेक्ट में यह है कि कभी मेरी पानी की बोतल नहीं होती है और स्टाफ लेकर नहीं आ रहा है तो आप अपनी ऑफर कर देते हो कि लो पी लो।
कभी कभी टिफिन आप खोलते हो और मुझे देख लेते हो, ऑफर कर देते हो, तो आप उच्च कुल के ब्राह्मण हो फिर भी क्षत्रिय के साथ खाना खा लेते हो, ठाकुर के साथ। अरे हाँ कि ना? यस। मैंने रोटी झूठी भी कर दी, एक ही चम्मच से खा लिया, तो भी तुम कहते हो चलो ठीक है यार, ओके। अरे यस। मगर मैं कहूं कि शहर में एक बीमारी फैली है, सबको इंजेक्शन लग रहे हैं, और मैं बोलूं कि जिस इंजेक्शन से मैंने सुई लगवाई उसी से तुम लगवा लो, तो तुम क्या कहोगे? रहने दे भैया, मैथ्स कहीं और पढ़ लेंगे क्या? है कि नहीं? तो इंसानों के केस में क्या, इंसानों के केस में इंजेक्शन का काम कैसे होता है? हर एक नए व्यक्ति के लिए एक नया इंजेक्शन। अरे हां, तो ध्यान रखना, 1-1 फंक्शन को मैं इंसान कहता हूं। इंसान की स्पेलिंग सही है क्या? अब सही है ना? सही है। और इंसानों में क्या लगता है? क्या लगता? क्या लगता? क्या लगता है बे? इंजेक्टिव मैपिंग सचमुच 1-1 मैपिंग का एक और नाम है। याद रखने के लिए कहानी बनाई। क्या तुम क्या सोच रहे थे ये कहां से कहां पहुंच जाता है? और मैंने नाम क्या रखा? इंसान। 1-1 फंक्शन का मैंने नाम रखा। अरे प्यार से अपन नाम नहीं रख देते किसी का। अब तुम्हें क्या मालूम, किसी को प्यार किया हो तो तुम्हें पता चलेगा। मैंने किया है मैथ्स को, तो मैं नाम रखता हूं सब जगह। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नाम क्या रखा था? अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। तो सुनिए, आप लोग दूध लेते हैं गाय का, भैंस का, आपके घर पैकेट आता, तो वो पैकेट भी गाय दूध का ही होगा, किसी और का होगा का? ऊंट का होगा का? केरा हम पैकेट लेते हैं, भेल मछली का होता होगा। भेल मछली अपने बच्चे को एक दिन में 250 लीटर दूध पिलाती है, और इतना गाढ़ा होता है वो प्रोटीन से भरपूर कि अपन को 1 लीटर मिल जाए तो अपन उसका 10 लीटर बना दे, पानी डाल डाल के। लेने कौन जाए? भेल पाले कौन? वो कोई भी बात में फालतू नहीं करता हूं। कल परसों ही मैंने उस पे देखा था। हाँ, अपन वही देखते हैं घर जाके। हाँ दादा, तो आपके घर दूध पहुंचता है सांची की फैक्ट्री से, उनके पास गांव वाले भर भर के लाते हैं। गाय को या भैंस को प्राकृतिक रूप से, जिसे दूध देना ही नहीं चाहिए, यानी कि उस गाय भैंस का बछड़ा ही नहीं है। बछड़ा है तो प्राकृतिक दूध आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। उसमें भी एक इंजेक्शन आता है, वो उस गाय भैंस को लगा दो, अगले 1.5 मिनट में दूध टपकने लगता है, और सभी दूध बेचने वाले ऐसे ही निकालते हैं। आप उस केमिकल से भरपूर दूध को पीते हो और फिर कहते हो कि क्वेश्चन नहीं बनते इसकी स्थिति, रोज दूध पी रहा हूं, शरीर भी नहीं बन रहा, कैल्शियम ही नहीं है शरीर में। जी हां, सुबह सुबह 4-5 बजे वो उठा है दूध वाला, बिड़ी मुंह में लगी हुई है, लुंगी पहने हुए है, उसने एक बड़ी सी सिरिंज भरी, भैंस खड़ी है, कहाँ लग रहा उसको मालूम नहीं है, हड्डी में या मांस में, और उसने थोड़ा सा इंसर्ट कर दिया दूसरी में, न डिटोल से धो रिया है न उबाल रिया। वहाँ इंजेक्शन एक ही यूज़ होता है जानवरों में, ठीक, और दूध बहने लगता है, मैंने देखा है।
ये जब डिस्कशन हुआ था 2008-9 वाले बैच में, 8-9 नहीं 10-11 वाले बैच में, अंकुर पांडे बैठा था, उसने घर जाके पापा को बताया, उसके पापा ने कहा सही बात है, वो BHEL के बड़े अधिकारी, तो बहुत बड़ा बंगला टाइप का मिला हुआ था, उन्होंने कहा अपन गाय लेकर आते हैं जिसका बछड़ा हो और नेचुरल दूध ही निकालेंगे। भोपाल टॉपर AIEEE 2011, सेंट जेवियर का बच्चा। अरे हाँ जी, तो होता है ऐसा, ठीक है ना। तो अब तुम सब गाय खरीदने की बात मत करो, फ्लैट में रहते हो, वहां का गाय खड़ी रखोगे तो सुनना आप बड़े गौर से। तो जानवरों के मामले में क्या, मैनी भैंस 2 1 इंजेक्शन। तो मैंने इसका नाम इंसान रखा है, इसका नाम क्या रखा, क्या रखा। तो जानवर भी क्या होती है। अरे हाँ, एक लड़का कुछ बदतमीजी कर रहा था, लड़की ने कहा जानवर, लड़के ने क्या बोला, तू मेरी जान मैं तेरा वर। अरे हाँ कि ना। अब बड़े गौर से सुनना, फिर से काम की बात। फंक्शन शब्द का मतलब सुहाग की भाषा में होता है चलती फिरती जिंदा चीज। क्या लिखा। अरे यस, स्पेलिंग गलत है सब, मगर भावनाओं को समझो। क्या, चलती फिरती जिंदा चीज इस दुनिया में यदि है तो या तो वो इंसान है या जानवर है, और जानवर है तो इंसान नहीं है, और इंसान है तो, और इन दोनों में से कोई एक जरूर है। अब मैं बोलता कि सिर्फ चलती फिरती चीज, तो तुम बोलते ट्रेन। मैं बोलता सिर्फ जिंदा चीज, तो तुम बोलते पेड़। इसलिए मैंने क्या बोला, चलती फिरती जिंदा चीज इस दुनिया में कोई है तो वो या तो इंसान है या जानवर है, और जानवर है तो इंसान नहीं है, इंसान है तो जानवर नहीं है, और इन दोनों में से कोई एक जरूर है। यानी कि यदि कोई फंक्शन है तो पक्का या तो वो 1-1 है या, बस बात खत्म हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइन या तो एटमोस्ट वंस काटेगी या एक से ज्यादा बार काटेगी, और क्या। एक भाई साहब मेरे साथ कार में घूम रहे थे, अचानक के तो यार क्या बढ़िया मौसम हो रहा, अभी बारिश की बूंदाबांदी हो जाएगी, दारू पीनी पड़ेगी। मैंने कहा मत दुआएं करो, 9 तपा चल रहा है। तो कहते हाँ ठीक है, 9 तपा के बाद। फिर अचानक बोलते हैं कि हम सिर्फ 2 ही दिन दारू पीते हैं। मैंने कहा कौन से। तो कहते जिस दिन बारिश होती है और जिस दिन बारिश नहीं होती है। तो क्या है सिस्टम, क्या है, यदि कोई फंक्शन है, क्या, यदि कोई फंक्शन, तो वो या तो क्या होगा 1-1 या क्या होगा, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। कोई सा भी दिन होता है तो या तो उस दिन बारिश होती है या उस दिन बारिश। समझ रहे हैं बात को। हाँ, जैसे ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन होता है, तो इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जो नाइदर ऑड नॉर इवन है, मगर 1-1 और मेनी 1 के मामले में उसको इन दोनों में से कोई एक होना ही होगा। समझ रहे हैं आप भावनाओं को। अब मेरी बात सुनो भाई, तुम ऐसे बंटवारा कर लो, एक पेज पूरा इसके नाम पे न्योछावर कर दो, आधा पेज पे काम नहीं करना, फ्रेश पेज पे आना, ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, फिर 2-3 लाइन छोड़ने के बाद बंटवारे की लकीर बीचों बीच खींचना, और इस तरफ 1-1 की बातें करो, इस तरफ मैनी 1 की बातें करो, ऊपर जो 2-3 लाइन छोड़ी है उधर जाके इसका हिंदी नाम लिख आओ। फंक्शन का हिंदी नाम क्या है, फलन है, क्या है, मगर मैंने क्या नाम रखा, चलती फिरती जिंदा चीज। मतलब अपन ने ऊपर 3 लाइन इसलिए छोड़ी कि मान लो दोनों में कोई कॉमन बात अपन को कहनी है, तो वहां जाके लिख देना।
अरे मैं लकीर खींचना दिखाऊं, इधर दिखाओ दीदी। अरे लकीर खींचना नहीं आती, तुम लोग स्केल ढूंढते हो। बताओ दीदी, कॉपी बताओ। ये कॉपी है, ये इसको फोल्ड किया, फोल्ड स्थिति में आप पेन ऐसे रख के घुमा दीजिए। कहां तुम स्केल ढूंढ रहे हो? तुम्हें ही बोल रहे हो। तो कहां जरूरत है अपन को? उससे स्ट्रेट लाइन कोई खींच नहीं सकता। करके देख लो तुम। यही तो क्रिएटिविटी नहीं लानी जिंदगी में, तुम स्केल से ही खींचोगे जो बचपन से सिखाया। भारत और पाकिस्तान के बीच स्केल लेकर गए होंगे लोग लकीर खींचने के लिए। हाँ हाँ हाँ, लिख लो। अरे अब तुम सोचो तुम्हें कहां से लिखना है, मतलब कहां से करूं मैं शुरू? क्या लिखना कहां से शुरू करूं? बातें ना करो। मैनीवन का हिंदी नाम, इंग्लिश नाम लिखा तो है मैनीवन, नॉन इंजेक्टिव। भग। अरे यार तुम कैसी बात कर दी? मुझे एक बात बताओ। अरे सुनो एक मिनट। इसका नाम क्या है? इंसान। आपको कोई लपाड़ा भी मार दे तो एफआईआर डलती है, मालूम है? केरल में सबसे ज्यादा अपराध हैं और बिहार में पूरे भारत में सबसे कम अपराध है। अब बताओ सच क्या? ऑन पेपर ये है, ऑन पेपर ये है। आपको मालूम है केरल में सबसे ज्यादा अपराध हैं, रेशो, और बिहार में क्यों? केरल में आप गाली बस बक दो किसी को, वो एफआईआर डलवाता है। पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मालूम है कि देश का कानून में क्या व्यवस्था है। और बिहार में आप मर्डर कर आओ तो वो कहते हैं अच्छा अच्छा, इतने ही दिन की जिंदगी थी उसकी। अच्छा, आप किसी मुर्गे के साथ, बकरे के साथ कुछ भी कर दो, कोई एफआईआर डलती है किसी भी राज्य में? हाँ दीदी, नहीं ना? अभी बकरा ईद आने वाली है, सड़क के हर चौराहे पे खाली खाल के ढेर दिखाई देंगे। ओल्ड सिटी जाना कभी घूमना, किसी बकरे ने एफआईआर डलवाई? तो इसका नाम इंसान, बकरे का नाम क्या? गैर इंसान। क्या? गैर इंसान जो है उसके साथ कुछ भी करिए आओ तुम जाके, कोई एफआईआर किसी प्रकार की नहीं। अरे हाँ कि ना? उसका नाम इंजेक्टिव, इसका नाम क्या? नॉन इंजेक्टिव। क्या? इसको शो करते हैं आई नाम के सिंबल से, इसको शो करते हैं आई के माथे पे बार से। बहुत बढ़िया याद दिलाया शिव भैया ने। शिव नाम है ना तुम्हारा? हाँ, शिवराज हैं ये। क्यों इतना खुश हो रही है दीक्षित? क्या हुआ है? मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए। है? कैसा बनाया है? लिख लो दीदी, लिख लो। तुम कहां बातें सुनने में लग गई? दीदी ने आराम से पेन नीचे रखा के अब आप सुनाई दो सब कुछ। लिखो दीदी, ये सब कोने वोने में लिखा आपने? पहचान 1 2 3, उसमें पहचान 1 2 3। अरे यस, कोने कोने में बोर्ड में ढूंढो, ऐसा कुछ दिख रहा है कि ना लिखा हो। दीदी दीदी ये कहां है तुम्हारी कॉपी में? तो फिर इसीलिए आराम से बैठे हो तुम, कथा सुनने बैठ गई दीदी। बताओ, सुहाग बाबा की। यदि पेज पलटो तो अगले पेज फिर से लिखना। क्या? 1 1 और मैनी 1। दीदी थोड़ा ढूंढ लो, कोई ग्राफ कम तो नहीं, कोई वैल्यू कम तो नहीं। वो गाली शब्द कहाँ लिखा तुमने? मैनी 1 के पास लिखा? वेरी गुड। इंसान और गैर इंसान लिखा? गैर इंसान कहाँ लिखा? मैंने तो कहीं गैर इंसान नहीं लिखा। लिखो जल्दी फटाफट। अगला पेज यदि पलटो तो बंटवारे की लकीर लंबी मत खींचना। डंडना डंडन। फंक्शन का पैकेज उठाओ दीदी, कुछ क्वेश्चन लगाओ, थ्योरी पढ़ो। अरे मिटाऊं?
अरे यार मिटा लेने दो यार भैया। भैया तू मोबाइल निकाल, फोटो खींच ले, घर जाके लिख लेना, शिव दीक्षित। मिटा रहा हूं मैं, ठीक है ना। फोटो आंखों से खींच लो, अपन भी नैनो में भर लेते हैं ना किसी किसी को। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? हाँ खींच ले। ऊपर उमेश भाई सुहाग आना चाहिए फोटो में। हाँ तुम बढ़िया व्हाट्सएप पे डाल देना, लोगों से कहना समझो क्या लिखा। खींच लिया भैया, 2-3 लोगों ने फोटो खींच लिया है, तुम उनसे संपर्क कर लेना। एक का नाम ऋषि उपाध्याय और दूसरे का नाम मनोज वर्मा। ठीक है, मिटा दूं? सुनना, सुनो। अभी आपने एक पेज पे लिखा होगा, अगले पेज तक बात गई होगी, फिर भी एक पेज छोड़ना। मतलब जिनकी आधे तक बात लिखी है वो अपनी नीचे की जगह छोड़ देना, मेरी अगली बात फ्रेश पेज पर। जिनका एक पेज पूरा खचाखच भर गया है वो एक पेज छोड़ना, उससे रिलेटेड बातें और लिखवानी है। तो सुनो, अपन समझ रहे हैं अभी, लिखना कुछ भी नहीं। ABCDE PQRSTUV, और ये मान लो इसमें ऐसे तीर घले, इतने सारों में तीर नहीं घले। अरे हाँ, तो सुनना बड़े गौर से। डोमेन कहते हैं प्रांत ABCD और E को। इस सेट का नाम मान लो कैपिटल A, और सह प्रांत यानी कोडोमेन मैंने शायद समझाया था, PQRSTUV। इस सेट का नाम मान लो B। तो क्वेश्चन तुम्हें एक्चुअली ऐसा आता है, A एरो B, लेट कंसीडर, मतलब क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन यहां पर कुछ लिखता है, फिर एरो लगा के कुछ लिखता है। कभी कभी आपने देखा होगा R एरो R लिखा है, इसका मतलब डोमेन R है, कोडोमेन R है। और रेंज क्या हुई? परास। वो परास वो हुई जिसमें तीर घले, तीर घुस गए, PQR। और आपके मम्मी पापा ने आपके लिए सपने देख रखे हैं जिस दिन तुम पैदा हो गए थे। यदि तुम लड़के हो तो जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हारे एक चाचा जिन्होंने 3 बार IAS एंट्रेंस दिया, इंटरव्यू में फेल हो गए हर बार, उनने सपना देखा कि यस मैं इसे IAS क्लियर करवाऊंगा। तुम्हारे दूसरे चाचा बॉडी बिल्डर हैं, तो उन्होंने तुम्हारे लिए सपना देखा कि मैं इसको मिस्टर MP बनवाऊंगा। अरे यस, तुम्हारे पापा के एक दोस्त थे, मैथ्स पढ़ाते थे, कहने लगे मैं इसको मैथ सब्जेक्ट दिलवाऊंगा और मैं पढ़ाऊंगा कोचिंग में। अरे यस, तुम बड़े हुए, दुबले पतले सुकलेट, हफ्ते में 3 बार बीमार पड़ने वाले बन गए। तुमने सबसे पहले किसके सपने बिखेर दिए? अरे यस, अरे हाँ कि ना। बड़े होके तुमने कॉमर्स ले लिया, किसके सपने तोड़ दिए? मैथ्स वाले के हैं। अभी भी IAS कर सकते हो क्या कॉमर्स वाले? एक सपना अभी जिंदा। अरे यस, तो आपके मम्मी पापा ने, रिश्तेदारों ने बहुत सारे सपने देखे थे, उसमें से कुछ सपने आप पूरे नहीं कर पा रहे हो। अरे यस, सलमान खान की मम्मी ने सपना देखा था कि मेरा बेटा दूल्हा बने, वो सपना पूरा हो रहा है क्या? सैफ अली खान की मम्मी का 2 बार सपना पूरा हो गया, अलग अलग तारीख पे।
दैट इज मैनी वन। आपने अलग अलग तारीख पर एक काम किया, दैट इज मैनी वन। अरे यस, समझ रहे हो आप बात को? तो ध्यान से सुनना, ऑन टू मैपिंग या फंक्शन, ठीक है, एक्स एफ एक्स। कोई भी सपना छोड़ा नहीं, सारे सपने पूरे कर दिए। इसने भी कर दिए और इसने भी कर दिए। तो इसका नाम मालूम क्या हुआ? 1 1 ऑन 2। इसका नाम क्या हुआ? मैनी वन। ये पूरा एक फंक्शन कहलाता है। इनटू एक्स एफ एक्स। आपने एक भी सपना अधूरा छोड़ दिया तो आप किस में चले गए? इनटू काय में चले गए? अरे यस। तो इसका नाम 1 1 इनटू, और इसका नाम क्या? मैनी वन। अब कहानी सुनना साहब। आप लोग अभी एकदम सीरियस बैठे हुए हैं, बोर्ड पे नजरें हैं, मगर मैं मान लो बाहर चला जाऊं, फिर आप एकदम रिलैक्स में आ जाएंगे, इधर उधर की बातें करने लगेंगे। हाँ, तेरा बाल बनाने का आज स्टाइल बहुत अच्छा, फालतू बातें, अरे हाँ हाँ, अरे यस। तो आप एकदम फ्री होके बैठ जाएंगे। कैसे होके बैठ जाएंगे? और क्लासरूम कैसी है? क्लासरूम कैसी है? तो एक भी बच्चा फ्री नहीं बैठा क्या? हाँ, तो दे दो तो मैं बोल भी दूं। हाँ, एक प्रिंट हाथ में दे दो। हाँ बोलो साहब, क्या सुनना? हुर्र देखना इधर। क्लासरूम कैसा है? हाँ हाँ बोल लिया, खुश हो गए तुम? क्या बोल लिया तुमने? अब भी उसको कुछ बोला ना मुंह छुपा के? हाँ दीक्षित, तुमने कुछ बोला ना? इसने धीरे से कोशिश करी ना, है ना? बोला तो था। कब सुधरोगे बे? ये महिलाओं के गुण होते हैं, धीरे से कुछ बोल देना। हार्मोन चेक कराओ बेटा। क्या क्लासरूम कैसा है? कैसा है? तो एक भी बच्चा फ्री नहीं है। क्लासरूम में कौन है कि क्लासरूम ऑन है? कौन है क्लासरूम में? कौन है? सर की स्पेलिंग क्या होती है? क्या होती है स्पेलिंग? SIR होती है। क्या होती है? इसलिए मैंने हिंदी में लिखा। ऑन टू का दूसरा नाम क्या है ना? सर्जेक्टिव इसको कहते हैं, मैनी वन को नहीं। क्या? उस बच्चे ने बहुत अच्छा ऑब्जेक्शन उठाया था कि 1 1 का नाम इंजेक्टिव है, तो मैनी वन का बताओ। तो ये यहां से चिल्ला है सर्जेक्टिव। मैनी वन का क्या नाम है? अपोजिट ऑफ 1 1। अब सिंपल सी बात, अब तुम बता दो, इनटू का नाम क्या? नॉन सर्जेक्टिव। क्या? मैंने कहानी बना रखी भाई, एस, और इसको काय से शो करोगे? अरे हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहानी बनाई है, उस अनुसार मैं कुछ लिखने जा रहा हूं। इसको बहन बेटियां दिल पे न लें। ऑन टू के सामने मैंने लिखा है क्या? और इनटू के सामने क्या लिखा? अरे यस, ठीक है ठीक है। तो बताओ,
इस दुनिया में चलती फिरती जिंदा चीज या तो मेल है या फीमेल है, और मेल है तो फीमेल नहीं है, और फीमेल है तो, और इन दोनों में से कोई एक जरूर है। फंक्शन इस दुनिया में कोई सा भी है, या तो वो ऑन टू है या इनटू है। ऑन टू है तो इनटू नहीं है, इनटू है तो, और इन दोनों में से कोई एक जरूर है। अब मेरी बात सुनना बड़े गौर से, ये बंटवारा नहीं है, ये एक्स्ट्रा लिखा है मैंने, किसी और पेज में जाके लिखना। सुनना, 1 1 ऑन 2, क्या 1 1 ऑन 2, इंजेक्टिव एज वेल एज, दो प्रकार के जेक्टिव हैं, क्या इंजेक्टिव, और इसलिए इसका नाम है क्या बाईजेक्टिव। बाई मतलब दो होता है, बाइनरी 0101। विशेष इज्जत प्राप्त है, क्या विशेष इज्जत प्राप्त है किसको? इंसान मेल को। अभी मैं प्रूफ कर दूंगा भाई साहब, तुम फालतू बात कर। 1 1 into इंजेक्टिव बट नॉट 1 1 मतलब इंसान क्या फीमेल। अरे यस, मैनी 1 ऑन 2, क्या नॉट इंजेक्टिव बट व्हाट, तो जानवर मेल, क्या ये है क्लासिफिकेशन। ये नहीं है जो हम पढ़ रहे थे, ये 4 क्लासिफिकेशन है। मैनी 1, बोलो बोलो, नॉट इंजेक्टिव नॉट, तो क्या जानवर। अरे हाँ कि ना, बताओ वह कौन सी विशेष रिस्पेक्ट है जो इंसान मेल को है, बाकी तीनों को नहीं है नीचे वाले। हाँ बताओ बताओ, अरे बोलो, हैं बोलो। दिमाग, अरे लाहौल बिलाकुवत, दिमाग महिलाओं को भी खुदा ने बराबर दिया, मगर वो सजने धजने में बर्बाद कर देती है, वो बात अलग है। और अपन तो चप्पल स्लीपर पहन के घूमने निकल जाते हैं बाहर। अरे हाँ कि ना, बताओ बोलो, अरे जवाब दो भाई, मैं बता दूं। अरे मैं बता दूं, दीदी रोजा रखा है, थोड़ी सी खजूर खाने के बाद नमाज अदा करोगे? कहाँ करोगे? घर में करेंगी। आपके बड़े भैया पापा कहाँ करेंगे? मस्जिद में करेंगे। मस्जिद में ओनली नमाज अदा कौन कर सकता है? इंसान मेल, डॉग मेल नहीं। क्या घूमने जा सकती हैं महिलाएं मस्जिद देखने, मगर मैं कहाँ गलत था कि तुम लोग गालियां बक रहे थे? इंसान मेल को ही अलाउड है भाई साहब, विशेष रिस्पेक्ट मिली हुई है। समझ रहे हो बात को? और अपने धर्म में महिलाएं अलाउड है उधर, उसके नुकसान देखो आप। वहां शंकर जी की आरती उतारते उतारते शाम को किट्टी कहाँ है? क्या किट्टी समझते हो ना? महिलाओं की पार्टी, किट्टी पार्टी। यस, और लड़के जितने भी मंदिर जाएंगे सब तैयार होके जाएंगे सेंट छिड़क के, क्योंकि वहां कौन है? भगवान। लड़कियां हैं उधर। क्या? और मस्जिद जाने वाला लड़का वो पजामा पूरा ऊपर कर देता है यहां तक, और फिर जाता है अंदर, क्योंकि अंदर कोई है ही नहीं देखने वाला। कंसेप्ट देखो कितने बढ़िया है। अरे हाँ कि ना? और तुम्हारे पापा कभी मंदिर गए नहीं होंगे, कहना बीवी तुम ही हो या ना? हाँ कि ना? अरे यस आर नो? तो जिसने भी लिखा है कि नॉट अलाउड महिलाएं,
वो कितने आगे की सोच के लिखा होगा उसने। अरे यस आर नो? लिखो साहब, लिखो, फटाफट लिखो, फास्ट लिखो भैया, जल्दी लिखना, फिजिक्स की क्लास है तुम लोगों की। हाँ भैया, ये टेस्ट आप लोगों ने जिसने दिया था, बहुत कम बच्चों ने दिया था। अगली क्लास में मैं 2-2 डंडे मारूंगा जो जो एब्सेंट था, ठीक है? अब आप नाम सुन लीजिए, टॉप 10 में कौन है कौन नहीं है। यस, अरे हाँ कि ना? आंसर सॉल्यूशन हमने बांट दिया था। केमिस्ट्री के आंसर नहीं दिए थे, है ना? वो लिखवा देता हूं। अरे 11 केमिस्ट्री नहीं दिए थे, है ना? ओके, तो सुनो, टॉपर का नाम सुन लो भाई, शुभम तोमर। इनको 550 रुपये का नगद इनाम मिलेगा यदि किसी ने ऑब्जेक्शन उठा के अपनी रैंक ऊपर ना करवाई तो। मतलब ये अभी टेंटेटिव है, अभी बच्चे ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि मेरा ये आंसर चेक नहीं हुआ, ये आंसर नहीं चेक हुआ, ऐसा हो सकता है। जिस बच्चे ने जो आंसर टिक लगाया है वो उसको मालूम होगा, हम अभी OMR नहीं दे सकते। सेकंड रैंक पर फिलहाल है सागर मिश्रा, सागर पब्लिक स्कूल में पढ़ता है रियली में। थर्ड पे है विवेक साहू, फोर्थ पे आयुष जैन, कौन है भैया? हेलो हाय। फिफ्थ पर हिमांशु चौरसिया बैठे हैं साहब। सिक्स पर अंकित दुबे, 7 पे अनुप्रिय पांडे, 8 पे रितांकर पाल, 9th पे पा रस अवथनरे, 10 पे क्षितिज पाल। बाकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, टॉप 10 का ही नाम लिया। 11 वाला आते आते रह गया, उसका नाम अमन चिमानिया। और लड़कियों में 12th रैंक पर सबसे आगे मीनाक्षी सोलंकी। ठीक भैया, ये कहानी लिखी तुमने मेल और फीमेल की, विशेष रिस्पेक्ट प्राप्त लिखी तुमने। अच्छा, एक खास चीज, ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स निकाला जा सकता है। क्या? ये डायलॉग मार देना उस बाइजेक्टिव के आसपास, सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स निकाला जा सकता है, बाकी नीचे के 3 का नहीं। इसीलिए मैंने शब्द यूज किया, क्या? विशेष रिस्पेक्ट प्राप्त है। और वो डायलॉग तुम घर पे लिखना, कौन सा? चलती फिरती जिंदा चीज, या तो मेल है या फीमेल है, फीमेल है तो मेल नहीं है, मेल है तो फीमेल नहीं है, और इसमें से कोई एक जरूर है। और फिर उसके ठीक नीचे डायलॉग मारना, क्या? फंक्शन या तो ऑन टू है या इनटू है, इनटू है तो ऑन टू नहीं है, ऑन टू है तो इनटू नहीं है। अभी मेरे दिमाग में बहुत कुछ है इस क्लासिफिकेशन पे पढ़ाने के लिए, तो कल मैं परसों और लिखवाऊंगा। आप लोग एब्सेंट मत होइएगा, नहीं तो लिंक ब्रेक हो जाएगी। और परसों मेरी क्लास शुरू होने के पहले इसको रिकॉल भी कर लेना, जिससे मैं कनेक्टेड आपको पढ़ा सकूं। भैया जल्दी लिखो, फोटो खींच ले भाई, फिर से महेश भाई सुहाग दिखना चाहिए बस। खींच ले खींच ले खींच ले खींच ले, हाँ हाँ हाँ, निकालो निकालो निकालो।